ने कभी सोचा है कि जगन्नाथपुरी मंदिर में देवी एकादशी की मूर्ति आज भी उल्टी क्यों लटकी हुई है? और जब एकादशी के दिन अन्न, खासकर चावल खाना पाप माना जाता है, तो फिर इसी दिन पुरी में चावल क्यों खाया जाता है? पुरी की एकादशी बाकी जगहों से बिल्कुल अलग है और इसे गृहस्थ एकादशी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ एक खास परंपरा है। एकादशी के दिन भी भक्तजन भगवान का महाप्रसाद ग्रहण करते हैं, जिसमें चावल भी शामिल होता है। ये परंपरा आज से नहीं, बल्कि सदियों पुरानी एक पौराणिक कथा से जुड़ी है। ऐसी कथा जो सिर्फ धर्म को नहीं, बल्कि भक्ति की गहराई को भी दर्शाती है। कहानी उस समय की है जब स्वयं ब्रह्मा जी जगन्नाथ जी का महाप्रसाद खाने के लिए पुरी आए थे। लेकिन जब वो मंदिर पहुँचे, तब तक सारा प्रसाद खत्म हो चुका था। केवल एक पत्तल में कुछ चावल के दाने पड़े थे, जिन्हें एक कुत्ता अपनी जीभ से चाट रहा था। यह दृश्य देखकर कोई भी रुक सकता था, पर ब्रह्मा जी की भक्ति ने उन्हें रुकने नहीं दिया। ब्रह्मा जी तो भक्ति में इतने डूबे हुए थे कि उन्होंने उसी पत्तल से उसी कुत्ते के साथ बैठकर वो बचे हुए चावल खाना शुरू कर दिया। यह भक्ति की वो ऊंचाई थी जहाँ शुद्धता, नियम और समाज की सीमाएं सब गौण हो जाती हैं। उस क्षण में भक्ति सबसे ऊपर थी, इतनी ऊंची कि ब्रह्मा जी ने खुद को भक्त के रूप में समर्पित कर दिया। उसी समय उस स्थल पर देवी एकादशी प्रकट हुई। उन्होंने ब्रह्मा जी को उस दृश्य में देखकर हंसना शुरू कर दिया, शायद इसलिए कि नियम टूट रहा था, या इसलिए कि भक्ति अपनी सबसे सुंदर अवस्था में थी। लेकिन ये हंसी किसी तिरस्कार की नहीं थी, ये एक बदलाव का संकेत थी। देवी के प्रकट होने के तुरंत बाद स्वयं भगवान जगन्नाथ जी वहां प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी की भक्ति को देखकर घोषणा की, आज से मेरे महाप्रसाद पर एकादशी या किसी भी व्रत का नियम लागू नहीं होगा। यह आदेश न केवल पुरी के लिए, बल्कि पूरे भक्त समुदाय के लिए एक नई परंपरा बन गया। कहते हैं, उसी दिन से भगवान जगन्नाथ ने देवी एकादशी को उल्टा लटका दिया अपने मंदिर के पीछे, ताकि ये याद रहे कि जब भक्ति सच्ची होती है तो नियम खुद झुक जाते हैं। और यही कारण है कि आज भी पुरी मंदिर के पीछे देवी एकादशी की मूर्ति उल्टी लटकी हुई है, एक प्रतीक के रूप में कि भगवान के दरबार में प्रेम और भक्ति सबसे ऊपर है।